रिश्ते में डील कैसे करना चाहिए, कैसे प्रॉब्लम को समझना चाहिए, कैसे प्रॉब्लम को ओवरकम करना चाहिए, ये सब कुछ सद्गुरु ने बहुत ही अच्छे से बताया है। इस समय सद्गुरु बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं, लोगों को फ़ायदा भी मिलता है और इंटरनेट के माध्यम से लोगों को ये उपयोगी साबित होता है। तो सद्गुरु क्या कहते हैं कि कैसे रिश्ते में डील करनी चाहिए। देखिए, इससे पहले वो कुछ कहें, वो अपनी पत्नी के साथ जब रिश्ते में थे तब वो आध्यात्मिक जर्नी पे भी थे साथ में। स्पिरिचुअली जितने आप दोनों पति पत्नी कनेक्ट होते हैं उतना ही ज़बरदस्त रिश्ते में ऊंचाई भी होती है, गहराई भी होती है। तो सद्गुरु के माध्यम से पहली चीज़ ये समझ में आती है कि रिश्ते में ज़्यादा आपको डेली रूटीन पे ध्यान देना चाहिए। मतलब क्या? मतलब ये कि हर दिन आप अपने रिश्ते को कैसे मैनेज करते हैं, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। अगर दिन में आप साथ में बातें करना, साथ में शांत बैठना, सिर्फ झूले पे झूलना, ये भी आप एक दूसरे के साथ अच्छे से बॉन्डिंग बनाता है, अच्छे से डीलिंग करता है रिश्ते की। लेकिन हम कई बार ये सोचते हैं कि कुछ अलग जगह पे जाना, हर दिन कुछ ना कुछ पैसे खर्च करना, ये ज़रूरी नहीं है। आप एक दूसरे के साथ कितनी शांति, सुकून महसूस करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो सद्गुरु ये कहते हैं कि एक दूसरे के साथ सुकून, क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला है किसी को कुछ पता नहीं है। इसीलिए आज पे फोकस करके एक दूसरे के साथ कैसे मैनेज किया जाए, चीज़ों को कैसे डील किया जाए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसीलिए सद्गुरु नाव पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अब बच्चे हैं, आसपास और लोग हैं, घर चलाना है, ये सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन फिर भी हर दिन की बिज़ी लाइफ को आप कैसे मैनेज करते हैं और इसमें अपने रिश्ते को कैसे मैनेज करते हैं। जैसे छोटी छोटी बात कर दी, छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी छोटी चीज़ें करके एक दूसरे को खुश किया, तो वैसे रिश्ता धीरे 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 मजबूत होता जाता है। तो सद्गुरु यही बताते हैं कि इस तरह से डील करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी ये बात बताते हैं कि एक दूसरे के साथ थोड़े आध्यात्मिक तरीके से भी जुड़ गए, यानी कि साथ में मेडिटेशन करना, साथ में योगा अभ्यास करना, साथ में कोई भी पंथ में या कहीं पर भी आप जुड़े हुए वहाँ पे प्रार्थना करना, या कम से कम घर पे जहाँ पे देव स्थान है या कहीं पर भी साथ में बैठकर प्रार्थना करना, इससे एक आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस होता है। और ये जो आध्यात्मिक जुड़ाव है ये अलग लेवल पे लेके जाता है। चाहे फिर सब कुछ ऊपर ऊपर से लगेगा कि थोड़ा झगड़ा हो गया कोई भी, लेकिन फिर से आप एक हो जाते हैं, क्योंकि फिर धीरे धीरे वो झगड़े ही ख़त्म हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ एक्सेप्टेंस बढ़ती जाती है, तो ऊंचाई और गहराई बढ़ती जाती है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं एक दूसरे के साथ आध्यात्मिक तरीके से भी जुड़े, एक साथ कहीं पे सेवा करने जाना, गौशाला चले जाना है, कहीं पर भी, इससे रिश्ते में एक अलग ही चमक आती है। तो ये सब चीज़ें हमें समझनी चाहिए। हम ऊपर ऊपर से सब कुछ करते हैं, महंगे गिफ्ट देना, ये वो, लेकिन सद्गुरु एक आध्यात्मिक गुरु है और ये जो चीज़ें बता दी ये गहराई वाली चीज़ें, तो इसको अगर आप फॉलो करते तो रिश्ते में अच्छे से डील कर पाते हैं, आप रिश्ते को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं और रिश्ते में आगे भी बढ़ पाते हैं। रिश्ते में एक ग्रोथ नज़र आता है, आप एक दूसरे के साथ अच्छा लगता है। तो ये दो चीज़ें हैं सद्गुरु की। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी ये बातें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।